हो गया, शुरू हो गया। ओपन इन ऐप तो करने दो। तो इन ऐप कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों का हो गया था। क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया था बेटा। क्या पढ़ाया था? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को पढ़ा दिया था। जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है। आज ये हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास रहेगी। पिछली क्लास में जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो आप लोग डाउट्स हमें बता दें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। यस बेटा, जल्दी से जुड़ जाएं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सबसे पहले अच्छा, हाँ, क्लियरिटी ठीक है ना सर? यस बेटा, जल्दी से आ जाओ। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? और क्या सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? सब कुछ विजिबल है? ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं बेटा। तो ये बेटा यहाँ तक हो गया था ये, ठीक है। अब हमें मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बता दिया था क्या होता है। तो थोड़ा सा समझ लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी रिमेम्बर हो जाए, रिकॉल हो जाए। चलो देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो जब कोई रे, बेटा याद रखना, जब कोई रे प्लेन सरफेस पर पड़ती है, कहाँ पड़ती है? जब कोई रे प्लेन सरफेस या शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो उसी मीडियम में वो क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वापस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और बेटा बीच में नॉर्मल होता है जो परपेंडिकुलर होता है, शाइनी सरफेस के परपेंडिकुलर एक होता है, उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इंसिडेंट एंगल को हम बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक बातें हो गई थी हम लोगों की। अब इसके बेटा कुछ चीजें आती हैं, देख लो। इंसिडेंट रे क्या होता है? ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। देखो बेटा ध्यान से, अब ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? द सरफेस फ्रॉम व्हिच लाइट रिफ्लेक्ट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिससे रिफ्लेक्ट होकर, जिस पर स्ट्राइक करके जो लाइट की रे है वो वापस चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी जिस सतह से प्रकाश टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है उसे परावर्तक
तल या परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, फिर आती है इंसिडेंट रे। क्या है? द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी जो सरफेस पर स्ट्राइक करती है, यानी जो सरफेस पर आती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण, यानी जो किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। फिर है रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रिफ्लेक्ट होकर के सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाती है, यानी द रे दैट रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया बेटा? परावर्तित किरण, जो किरण सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस किरण को या उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं बेटा, नॉर्मल क्या होता है हमारा। नॉर्मल बेटा समझो, नॉर्मल क्या है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड द नॉर्मल, यानी जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझो क्या होते हैं, यानी जिस पॉइंट पर जो हमारी शाइनी सरफेस है, तो सरफेस पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं, ठीक है, यानी एक ही सेम पॉइंट पर या सेम प्लेन पर आकर के मिलते हैं। तीनों किस पर मिलते हैं बेटा? सेम प्लेन पर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर या एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। बेटा याद रखना, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। बेटा क्या है? इंसिडेंट एंगल, यानी हमारे पास है एंगल आई। एंगल आई ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये हमारा सेकेंड लॉ होता है। बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी कई बार पूछे गए हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा देखो क्या है फर्स्ट लॉ, क्या है देख लो। अभी बताया है क्या है फर्स्ट लॉ। यस बेटा, क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी एंगल इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे हम बेटा, अब फर्स्ट लॉ को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फर्स्ट वाले को सेकंड में कर दें, सेकंड वाले को फर्स्ट में कर दें, इतनी बड़ी इशू नहीं होता है। फिर आपको देखें सेकंड लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये तीनों आपके सेम प्लेन पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सेम प्लेन पर मिलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया? यस बेटा, क्या किसी को कोई डाउट है? बेटा समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। क्या किसी को अभी कोई समस्या है, कोई डाउट है? यस बेटा, जल्दी बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं बेटा इमेज की। इमेज क्या से बनती है बेटा? इमेज क्या है बेटा? कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती हैं, रे निकलने के बाद किसी सरफेस से टकराने के बाद बेटा कोई रे है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट से रे निकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर वो क्या होती है बेटा? या तो मिलती हुई प्रतीत होती है और या रियल में मिलती है। तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर मिलती हैं रियल में, उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। यानी दो रेज आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में दो रेज आपस में एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती हैं, वहां हमारा क्या बन जाता है? इमेज फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? इमेज फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा? इमेज हमारी टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। एक होती है वर्चुअल इमेज, या हम जिसे इमेजिनरी भी कहते हैं, आभासी, यानी रियल में नहीं बनती है, और एक होती है रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज बनती है।
क्लियर हो गया बेटा। अब वर्चुअल इमेज कब बनती है? वर्चुअल इमेज हमेशा बेटा पर्दे के पीछे बनती है। कैसी बनती है? पर्दे के पीछे बनती है और बेटा सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी बनती है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज ही बनती है, पर्दे के पीछे बनती है। अब आपको अगर देखें तो कौन जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें हमारी बेटा हमेशा रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? एक ही कंडीशन आती है लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा क्या होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? इन्वर्टेड फॉर्म होती है, यानी उल्टी बनती है। कैसी बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। देखो बेटा, तो इमेज हमारे पास क्या है? व्हेन टू और मोर रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट से आ रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से जब दो से ज्यादा रेज आती हैं और मीट करती हैं, मीट और अपीयर टू मीट, यानी या तो रियल में मीट होती हैं या वो मीट होती हुई हमें क्या होती है? आभास होती है कि वो मीट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में, तो द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द इमेज, यानी जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्शन के बाद आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इमेज कहते हैं। समझ में आ गया? व्हेन द इमेज, बेटा अब देखो, व्हेन द इमेज डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंबाइंड टुगेदर द इमेज ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। इमेज आर टू टाइप्स। इमेज हमारे पास कितने टाइप के हैं बेटा? दो प्रकार के इमेज हैं। पहला हमारा क्या है? रियल है और दूसरा हमारे पास क्या है? वर्चुअल है। क्लियर हो गया बेटा? देखो बेटा, ये आप लोगों को फिगर से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब फिगर से क्या समझ में आएगा? देखो बेटा ध्यान से, कि व्हेन टू और मोर रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीट, यानी एक ऑब्जेक्ट से आती हैं और जिस पर मीट होती हैं या मीट होती हुई प्रतीत होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में, और रिफ्रैक्शन, द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट का क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। बेटा ध्यान से समझो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इससे रेज आई और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आई पर मिल गई। ये ओ क्या है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये आई हमारा क्या है? आई मतलब इमेज है। अब इस पॉइंट पर ये क्या हुई है? मीट की है। इस पॉइंट पर जहां मीट हुई है, इस मीट पॉइंट पर हमारी क्या हुई है? इमेज फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? एक ऑब्जेक्ट ये है बेटा रिफ्रैक्शन का, ये रिफ्लेक्शन का था, इसका था रिफ्लेक्शन का, और ये हमारा रिफ्रैक्शन का है। तो बेटा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट से देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहाँ पर आकर के क्या हुई है? मीट गई है। तो ये हमारे पास इमेज पॉइंट, यानी इमेजिनरी इमेज की पॉइंट हो गई, इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया बेटा? इससे आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा किस तरीके से इमेज बनती है। यानी रे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट में हमारी क्या हो जाती है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया? तो इमेज हमारी कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। अभी बताया वर्चुअल और रियल इमेज। क्या बताया? वर्चुअल और रियल इमेज। ठीक है? यस बेटा, नो डाउट सर। ओके बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना अभी। राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बेटा कोई डाउट है? नहीं है ना? समझ में आ रहा है सब? ठीक है, चलो बेटा अब वर्चुअल इमेज देखते हैं। बेटा क्या है? वर्चुअल इमेज। अभी ठीक है कि और ज्यादा एनर्जेटिक? ठीक है ना?
उस दिन पहली दिन है ना, इस वजह से थोड़ा सा लूज हो गया था। ऐसे पकड़े, ऐसे। अच्छा, ऐसे मैं कर रहा था, ऐसे। अच्छा। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब मैं वाकई में। अच्छा, ऐसे में क्या होता है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पता है ऐसे। बेटा वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, समझो इसको। वर्चुअल, इफ द रे कमिंग फ्रॉम, इफ द रे कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट डाइवर्ज। अब क्या हुआ बेटा, डाइवर्ज कर रही है। याद रखना बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट से निकली हुई रे और टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो डाइवर्ज हो गई है बेटा, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना। अगर फैल रही है तो बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या रहेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा, समझ में आ गया। अगर फैल रही है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। यानी जो हमारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। यानी वो रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। क्लियर हो गया। और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, वो हमारा होता है बेटा, वो कन्वर्जिंग लेंस मिरर होता है। कैसा होता है, कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मिलाता है आकर के, सभी रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर आके मिलाता है। क्लियर हो गया बेटा, सभी रेज को एक पॉइंट पर मिलाता है आके, इसीलिए हम उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, यानी कन्वर्ज कर देता है। तो बेटा जब कन्वर्ज होती हैं किरणें, जो रेज कन्वर्ज होती हैं, तब वहां पर हमारा रियल इमेज बनता है। कैसा बनता है, रियल इमेज। तो बेटा समझ में आ गया, अगर डाइवर्ज हो रही है रेज तो वहां पर हमारा वर्चुअल बनेगा या इमेजिनरी बनेगा। और अगर रियल में क्या हो रहा है, अगर कन्वर्ज हो रही है बेटा रेज, तो वहां पर हमारा रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज। तो बेटा इफ द रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट डाइवर्ज, यानी स्प्रेड आउट, फैल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद, अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, देन इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल। समझ में आ गया बेटा, डाइवर्ज हो रही होंगी। फिर एक नोट है बेटा, आप लोग नोट देखिए कि अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। ये याद रखिएगा बेटा कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, कौन सा होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें हमेशा बेटा सीधा होता है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। यानी हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, इमेज, जो उसकी इमेज है, हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, और बेटा हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच बनेगी। सिर्फ एक ही पोजीशन है, अगर इन्फिनिटी में रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तब हमारी जो इमेज है वो फोकस पर फॉर्म होती है। कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस पर बनेगी। क्लियर हो गया बेटा। और अगर आप जो रियल इमेज की बात करें, तो वो हमारा अभी आगे पढ़ेंगे, जो कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर में कहाँ बनती है बेटा, अगर इन्फिनिटी पर है, एक ही पोजीशन होती है जहां पर इमेजिनरी बनती है, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी हर जगह पर, हर एक पोजीशन पर उसमें क्या बनती है, सॉरी, इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टा बनती है बेटा। और क्या होती है, बस। अच्छा, इसमें क्या था, उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें बेटा हमेशा छोटी बनेगी। इसमें छोटी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी, और बराबर भी बनता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। क्लियर हो गया बेटा। और इसमें हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। एक ही पोजीशन होती है कि जब इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है बेटा, फोकस और पोल के बीच में होगी, तब मिरर के पीछे बनती है। कहाँ बनती है इमेज, मिरर के पीछे बनती है और सीधी बनती है। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है बेटा, अब याद रखो बेटा। तो अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी होती है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो सीधी होती है। ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड वन ऑन अ स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है बेटा। अगर स्क्रीन पर लिया जा सकता
तो ये वर्चुअल ना होकर के कैसी होती, रियल होती। कैसी होती, वर्चुअल ना होकर के रियल होती। और ना ही इसकी कोई फोटो ली जा सकती है। क्या नहीं ली जा सकती है, ना ही वर्चुअल इमेज की कोई फोटो ली जा सकती है, क्योंकि वो रियल नहीं है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर कैन इट्स फोटोग्राफ बी टेकन डायरेक्टली, ना ही बेटा हम डायरेक्ट उसकी क्या कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या करा, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अभी मैंने बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है बेटा, वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज यानी इमेजिनरी इमेज फॉर्म करता है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट है? यस बेटा, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है मैं समझ रहा हूं कि कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं बेटा रियल इमेज की। इसकी बात कर लेते हैं, रियल इमेज की। ठीक है, ये देखो बेटा, हमारे पास क्या है, रियल इमेज है। फिर कह रहा है इफ द रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। अब रियल इमेज बता दिया कि इफ द रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर वो मीट करते हैं, देन इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। जहां पर इमेज फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, क्या कहेंगे कि यदि कोई किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यानी बिंदुवत वस्तु है, उससे चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो वह प्रतिबिंब हमारा कैसा कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा कहलाएगा? फिर आगे देखो बेटा, नोट है हमारे पास, क्या है, नोट है। अ रियल इमेज क्या है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी क्या कह रहा है, रियल इमेज कब फॉर्म होगी बेटा, जब वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बेटा। वेयर द रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसकी स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी फोटो भी खींच सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स लेंसेज द इमेज इज जनरली रियल। यानी कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज कैसी होती है बेटा, जनरली क्या होती है, रियल होती है। कैसी होती है, रियल। एक ही पोजीशन होती है जहां मैंने बताया कि वहां इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर हो गया। फिर आ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनती है बेटा। कैसी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। क्लियर हो गया बेटा। देखो कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। इसे पर्दे पर भी बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा बेटा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? देखो अभी कुछ चीजें मैं क्लियर करे दे रहा हूँ कैसे बनेगा, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है। क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। स्फेयर को काट करके बनाया जाता है। अब स्फेयर को हमने कट कर दिया है, और कट करने के बाद हमने क्या किया है, एक तरफ हमने उसके पेंट कर दिया है। अब इस उभरे हुए पार्ट में हमने क्या किया है, पेंट किया हुआ है। क्या किया है, पेंट किया हुआ है बेटा। इसमें पॉलिश काहे की जाती है, इसमें पॉलिश मरकरी, मरकरी या सिल्वर, मरकरी या सिल्वर। तो मरकरी या सिल्वर की क्या की जाती है, पेंट। और बेटा लेड आयरन ऑक्साइड, बेटा किसका, आयरन ऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड की ऊपर से पॉलिश कर दी जाती है, पेंट कर दी जाती है। समझ में आ गया? जो हल्का सा ऑरेंज कलर का होता है बेटा, रेड कलर का आपने देखा होगा। कैसा? रेड कलर का आपने देखा होगा, मिरर के पीछे होता है। जब आप ये हमारा जो नॉर्मल वाला मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे यही लेड ऑक्साइड, सॉरी आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, उसमें लेप लगा होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकैव मिरर है। क्या है? कॉनकैव मिरर है। समझ में आ गया? अब बेटा ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अभी ये सब डेफिनेशंस बताएंगे बेटा, ठीक है। मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इससे रे आएंगी तो बेटा रे आकर के क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? रे आकर के रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये देखो रे आकर के रिफ्लेक्ट होंगी। तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को बेटा ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर ही ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये हमारी इमेज, जहां पर एक दूसरे को ये क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर हमारी इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? अब ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है बेटा, कि अगर हम एक स्फीयर को, ठीक है, कांच का हॉलो स्फीयर होता है, उसको हम क्या करें, बीच से कट कर दें। कट करने के बाद उसका जो उभरा हुआ भाग होता है, उसमें हमने क्या किया है, पेंट कर रखा है। अब ये जो नीचे का भाग है, धंसा हुआ जो भाग है, केव मतलब गुफा वाला भाग है, तो उसमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड मिरर का काम करता है। किसका काम करता है? रिफ्लेक्टेड मिरर का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है। अब इसी के बाद अगर हम दूसरा देखें बेटा, यहाँ देखें बेटा, अगर हम इसके क्या करें, ये जो धंसा हुआ पार्ट है नीचे का, अगर हम इसमें क्या करें बेटा, पेंट कर दें, और ये हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है, इससे अब रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया। अब यहाँ पर हमारी इमेज रखी हुई, क्या रखी हुई है, इमेज रखी हुई। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, मान लो रे गई, ये ऐसे, ठीक है बेटा, ये रे गई, और यहाँ से मान लो ये यहाँ पर वापस में आती, ऐसी आती हुई हमें लगेगी कि ऐसी आ रही है। क्या हो रही है, ऐसी आ रही है। मान लो ये हमारा क्या है, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर आ रही है बेटा ऐसे, ये, तो यहाँ पर ही ये जाती है तो वापस आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो अब बेटा ये हमारा मान लो ये क्या है, ये सी है, ये एफ है, या फिर हम यहाँ सी मान लें और यहाँ एफ मान लें। तो ये हमारा जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे बेटा ध्यान से देखो, इसमें इसमें ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या लग रहा है, कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर आप पीछे वाले में देखेंगे बेटा, तो ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें क्या कर रही हैं, रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसीलिए बेटा जो कॉनकैव मिरर होता है, उसमें रियल में इमेज बनता है, इसे कहते हैं रियल इमेज। यानी जब रियल में, और हमेशा उल्टा बनता है। इसमें देखेंगे अगर इस वाले में, देखो बेटा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। कैसा बनता है, और कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनता है, बीच में कहीं भी बन सकता है। क्लियर हो गया बेटा? तो जो अब इसमें क्या है, इसमें पर्दे के पीछे बन रही है, लेकिन हमने क्या किया है, ये डैश डैश करके दिखाया है कि रियल में नहीं बने, मतलब पर्दे के पीछे बन रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बन रही है। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह का इस तरह की जो इमेज बनती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल या इमेजिनरी कहते हैं। वर्चुअल या इमेजिनरी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आपकी क्लास होगी सर आज 12th की? नहीं है? नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, किसी भी तरह की कोई समस्या है? ठीक है, तो आगे बेटा, आगे हमारे पास क्या है, स्फीयर पढ़ाएंगे। स्फीयर से फिर हमारे पास इमेज आएंगी। इमेज हमारे हमने पढ़ी ली है अभी। फिर आपका जो मिरर बनेंगे, मिरर से हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं बेटा। हमारा स्फेरिकल, ये हमारा स्फीयर होता है बेटा, देखो क्या है, ये हमारा एक
हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब इसको हमने मान लो कट कर दिया है, क्या कर दिया है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया। इसका एक पार्ट निकाल लिया बेटा। जब इसको एक पार्ट निकाल लेंगे तो ये हमारा इतना ही बचेगा, जैसे अभी मैंने बताया था। तो ये हमारा हॉलो स्फीयर होता है, क्या होता है, हॉलो स्फीयर है। और ये काहे का है, ये गिलास का है बेटा, कांच का, ठीक है। तो अब बेटा इसको हमने कट करके इसको यहाँ से हमने अलग कर लिया है, ठीक है। तो अब जिसको अलग कर दिया, अब इसके इस वाले पार्ट में जब हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, ये कॉनकैव मिरर बनता है, क्या बनता है, कॉनकैव मिरर बनता है। और अगर बेटा हम इसके इस वाले पार्ट में बेटा इसी को हमने निकाल लिया है, और अगर इस वाले पार्ट में क्या कर दें हम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस बता दीजिए सर। कल बताया था यार मैंने लास्ट क्लास में, चलो बेटा ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मैं बता दे रहा हूँ डिफरेंस बेटा, वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा। अरे यार ये आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो ठीक है बेटा, अभी बताए दे रहे हैं, उसको मैं बाद में अभी बता दूंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझो। जब हमारे पास एक शाइनी सरफेस होती है, क्या होती है, जब कोई शाइनी सरफेस होती है, अब शाइनी सरफेस में कोई रे आकर के टकरा गई बेटा, ठीक है। अब शाइनी सरफेस मतलब कोई कांच की सरफेस है, ये मान लो कांच ही है, ठीक है, गिलास है हमारे पास, उसके एक तरफ हमने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है, क्या कर रखा है बेटा, पेंट कर रखा है। तो बेटा अब यहाँ क्या होगी, ऊपर एयर है, मान लो क्या है, ये एयर है, ये हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है। अब बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर कोई रे आएगी और रे आ करके बेटा उसी मीडियम में, जैसे एयर से आई, ये कहाँ से आई है, ये हमारे पास एयर है, और एयर से आई और एयर में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एयर में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बेटा जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस चली गई, क्या हो गई, जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कांच नहीं लगा रखा था। कांच, ये कांच की एक क्या है, प्लेन सरफेस है, और इसके एक तरफ हमने पेंट कर रखा है। तो जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में, एयर से आई और एयर में ही वापस लौट गई थी, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, मान लो हमने ये जो प्लेन सरफेस लिया है, फिर से हमने यही प्लेन सरफेस ले ली, ध्यान से समझो, ये हमने प्लेन सरफेस ले ली है, ये बेटा, और ये गिलास की एक प्लेन सरफेस है, किसकी है, कांच की ही है, गिलास की है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, क्लियर हो गया। अब इस प्लेन सरफेस में बेटा ध्यान से देखना, ये देखो बेटा, इस प्लेन सरफेस में हमें क्या करना है, यहाँ एयर है, ये हमारे पास क्या है, एयर, ठीक है, ये हमारे पास एयर है बेटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, तो अब बेटा ये आई हमारी रे और इससे टकराएगी बेटा, इस सरफेस से टकराई, यानी ये एयर है, और ये हमारे पास क्या है, गिलास है बेटा, क्या है, गिलास है। बेटा जब इसके एक तरफ पेंट नहीं है तो ये क्या करेगी, ये इसको पार कर जाएगी। बेटा आप लोगों ने देखा होगा जहां ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, क्या लगा होता है, जहां पर ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, उस ट्रांसपेरेंट कांच के हमें आर पार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एयर से रे आई
और उस कांच को पार कर गई और कांच को पार करके बाहर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से टकराई और टकरा करके वापस हमारे आंख पर आ गई, यानी हमारे आंख पर रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। इस वजह से कांच के जो प्लेन कांच होता है बेटा, जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, उस कांच के आर पार हमें दिखाई देता है, जबकि जिस कांच में हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है, उस कांच के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसके एक तरफ पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। तो अब ये क्या कर जाएगी? ये पार कर जाएगी बेटा। क्या कर जाएगी? इसको पार कर जाएगी। तो पार करने के बाद ये यहाँ आ गई है। क्लियर हो गया? तो बेटा एयर से, अब ये कैसा था बेटा? ये रेयर मीडियम था। कैसा था? रेयर मीडियम था। रेयर मतलब होता है विरल, यानी कम घना, और जो गिलास होता है ये डेंस मीडियम होता है। कैसा होता है? डेंस मीडियम होता है। डेंस मीडियम होता है। तो जो गिलास है हमारा वो कैसा है? वो डेंस मीडियम है। तो जब एयर, सॉरी, जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है? या तो नॉर्मल से दूर हो जाती है और या नॉर्मल के पास आ जाती है। तो बेटा पार कर गई ना मीडियम को, इसमें मीडियम को पार नहीं कर पाई है, और जब मीडियम को पार ना करके उसी मीडियम में रे वापस चली जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब मीडियम को बेटा पार कर जाए, और जब मीडियम को पार कर जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तभी आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट जो हमारी पन्नियां होती हैं, पॉलीथीन होती हैं, उसके आर पार दिखाई देता है व्हाइट वाली, लेकिन ब्लैक पॉलीथीन के आर पार दिखाई नहीं देता है। जो कांच होता है बेटा हमारा, कांच जो ट्रांसपेरेंट कांच होगा उसके आर पार दिखाई देगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट कांच अगर नहीं होगा तो उसके आर पार दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो रे पार करके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर पड़ती है। क्लियर हो गया बेटा? यस बेटा। अब बताओ क्या है बेटा? यस बेटा, कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को कोई डाउट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में? जल्दी बता दीजिए बेटा। थैंक यू। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसी तरीके की क्लास बेहतरीन ढंग से आती रहेंगी। आप लोग ज्यादा बोर ना हो, ज्यादा लेंदी क्लास नहीं ले रहे हैं, ताकि आराम से, अभी भी समय बढ़िया है हमारे पास, धीरे धीरे पढ़ेंगे ग्रेजुअली। ठीक है बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस की परेशानी मत लेना, ठीक है? सिलेबस 4-4 चैप्टर है बेटा, आराम से बिल्कुल। क्या लगा देंगे? हाँ बेटा, एक चीज और आप लोगों को बता रहे हैं कि हो सकता है संडे टू संडे हम एक टेस्ट लगाएंगे, जो स्पीड टेस्ट होगा, मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे ना सर? ज्यादा है? 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं ना बेटा आप लोगों के, तो एमसीक्यू की तैयारी की भी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि एमसीक्यू बेटा आप लोगों के, हाँ, 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे पर एसटी में, यानी हर संडे एक एसटी होगा, चैप्टर वाइज एसटी होगा। फिर जब चैप्टर वाइज के बाद फिर हम बीच बीच में कभी कभी मिक्स ले लिया करेंगे। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे, जो आपके 20 एमसीक्यू आने हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, और साथ में आप लोगों की थ्योरी तो तैयार हो ही रही है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट हो आप लोगों को अब पूछ सकते हैं। क्लास काफी लंबी ना हो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।